एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में 3 रंगीन शेर भाई रहते थे। एक का नाम था शेरू, जो कि बिल्कुल सफेद रंग का अद्भुत शेर था, और एक का नाम था बगीरा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत रंग का गोल्डन शेर था, और तीसरे का नाम था लालू, जो कि लाल रंग का शेर था। वह तीनों शेर भाई बड़े ही ताकतवर थे और जंगल में कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन वह तीनों शेर कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, बल्कि बड़े ही अच्छे व्यवहार से सबके साथ पेश आते थे। उसी जंगल में एक सेबर टूथ टाइगर भी रहता था। वह बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था। उसके साथ एक चीता भी रहता था। वह भी बड़ा ही चालाक था। वह चीता उस सेबर टूथ टाइगर को जंगल में होने वाली सभी घटना के बारे में बताता था। बदले में उसे सेबर टूथ टाइगर का बचा हुआ खाना मिल जाता था। एक दिन सेबर टूथ टाइगर उस चीता से बोलता है, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, बस खाने के अलावा तुम कुछ करते भी हो। मुझे इस जंगल का राजा बनना है, इसके लिए मुझे उन रंगीन शेरों के रास्ते से हटाना होगा। तुम मुझे बताओ, उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है? फिर वह चीता कुछ देर सोचता है और बोलता है, अरे महाराज, वह तीनों शेर एक साथ रहते हैं और इकट्ठे तो उन्हें कभी नहीं मारा जा सकता। उन्हें एक एक करके ही मारना होगा। ठीक है, आज से तुम्हारा यही काम है। जब भी उनमें से कोई शेर अकेला जंगल में निकलेगा तो तुम मुझे आकर बताओगे। ठीक है महाराज। अब चीता अपने काम पर लग जाता है और वह उन रंगीन शेरों की निगरानी करने लगता है। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। एक दिन लालू शेर अकेला ही जंगल में निकल गया। वह चीता जल्दी से भागता हुआ सेबर टूथ टाइगर के पास पहुंचा और उसे लालू शेर के अकेला निकलने की सूचना दी। सेबर टूथ टाइगर तुरंत ही लालू शेर को मारने के लिए निकल पड़ा और लालू शेर के सामने आकर खड़ा हो गया। लालू शेर उससे बोला, अरे तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। जानते नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ। सेबर टूथ टाइगर बोलता है, अरे आज ही तुम मुझे अकेले मिले हो। तुम्हें मारने का यही मौका है। इस मौके को मैं कैसे गवा दूं? तभी वह चीता भी वहां आ जाता है। हाँ महाराज, यही मौका है इसे मारने का। इसे हाथ से जाने मत देना। इसको यहीं पर मार दो। फिर वह दोनों मिलकर लालू शेर पर हमला कर देते हैं और लालू शेर को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। लालू शेर को मरा हुआ समझकर वह वहां से चले जाते हैं। बहुत देर तक जब लालू शेर वापस घर नहीं आता तो शेरू और बगीरा परेशान होकर लालू शेर को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं और लालू शेर को घायल पड़ा हुआ देखते हैं। अरे ये क्या हुआ? भाई तो बहुत ज्यादा घायल है। ये काम करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? अरे भाई शेरू, लालू की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। हमें जल्दी से हकीम भालू को बुलाना होगा। जाओ बगीरा, तुम जल्दी से हकीम भालू को बुला कर लाओ। फिर बगीरा हकीम भालू को बुलाने के लिए निकलता है और हकीम भालू को पूरी बात बताकर अपने साथ लेकर आता है। हकीम भालू लालू शेर को देखता है और बोलता है, अरे बगीरा भाई, लालू शेर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें गोल्डन गुफा से एक जड़ी बूटी लानी होगी। उसी से लालू ठीक हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसकी रक्षा में तैनात हाथी लायन को हराना होगा।
मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर शेरू जड़ी बूटी लाने के लिए गोल्डन गुफा पर पहुंच जाता है और वहां पर खड़े हाथी लायन से बोलता है, हाथी लायन, मुझे ये जड़ी बूटी दे दो। मेरा भाई जिंदगी और मौत से खेल रहा है। ये जड़ी बूटी तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर हाथी लायन और शेरू के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है और कुछ ही देर की खतरनाक लड़ाई के बाद शेरू हाथी लायन को हरा देता है और वह जड़ी बूटी लेकर अपनी गुफा की ओर निकल पड़ता है। शेरू वह जड़ी बूटी लेकर हकीम भालू को देता है। हकीम भालू उस जड़ी बूटी को लालू शेर को पिलाता है और लालू शेर कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर शेरू और बगीरा लालू शेर से पूछते हैं, भाई तुम्हें घायल करने वाला कौन था? बताओ हमें आज। उसकी खैर नहीं है। फिर लालू अपने दोनों शेर भाइयों को पूरी बात बता देता है। चलो लालू और बगीरा, आज उस शेबर टूथ टाइगर को सबक सिखाना ही होगा। फिर वह तीनों शेबर टूथ टाइगर के पास पहुंच जाते हैं और लालू को जिंदा देख शेबर टूथ टाइगर बहुत डर जाता है और तीनों रंगीन शेर भाइयों से माफी मांगने लगता है। आज अगर तुम्हें माफ कर दिया तो कल फिर तुम कुछ ना कुछ प्लान बनाओगे। और ऐसा बोलकर वो तीनों भाई उस सेबर टूथ टाइगर पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। सेबर टूथ टाइगर के मरने के बाद जंगल में अब सब कुछ शांत हो जाता है और सभी जानवर खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जादुई लंबे पैरों वाली बकरी और बूढ़ा कमजोर शेर। एक बार जंगल में कुछ रंगीन बाघ हमला कर देते हैं और जानवरों को मारने लगते हैं। वो जो भी कोई उन्हें जानवर मिलता उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालते हैं। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही कमजोर था। वो तो अपने आप चल भी नहीं पाता था क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चला था। अब तो उसे डर ने चारों तरफ से जकड़ लिया था और वह अपने जंगल के जानवरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी जंगल के जानवर उन रंगीन बाघों के झुंड से बहुत परेशान थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन रंगीन बाघों का कहर उस जंगल में और भी बढ़ता ही जाता है। उन्होंने तो उस जंगल का शमशान बना दिया था। जिधर भी देखो जानवरों की लाशें ही नजर आ रही थी। ऐसी समस्या को देखते हुए कुछ जानवर शेर महाराज के पास आते हैं और शेर से बोलते हैं, अरे अरे महाराज, कुछ कीजिए महाराज। उन बाघों ने तो हमारे जंगल का शमशान ही बनाकर रख दिया है। प्लीज महाराज कुछ कीजिए, कुछ सोचिए। शेर गाय की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुका लेता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। जंगल के जानवर महाराज शेर को बोलता ना देख वहां से ऐसे ही निराश होकर चले जाते हैं और शेर अपनी मजबूरियों से परेशान था और वह सोचता है, काश मेरे पास बुढ़ापा न होता, शायद मैं अपने जंगल के जानवरों को बचा पाता। अगले दिन वह जालिम बाघ जंगल में आते हैं और बकरियों के झुंड पर हमला कर देते हैं और बकरियों के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। कुछ बड़ी बकरियां वहां से भाग पड़ती हैं और एक बकरी सीधा वहां से शेर महाराज के पास जाती है और शेर से बोलती है, महाराज, आपको कोई अधिकार नहीं है इस जंगल का राजा कहलाने का, क्योंकि जब आप हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकती तो तुम्हें इस जंगल में भी पनाह नहीं लेनी चाहिए। उन जालिम बाघों ने आज हमारे बच्चों पर हमला कर दिया और हमारे नन्हे बच्चों को मारकर खा गए वो जालिम बाघ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है और शेर
अफसोस में डूब जाता है और बोलता है, जब मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे इस दुनिया में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लंबी टांगों वाली बकरी घर प्रकट होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मांस का टुकड़ा देती हूँ, इसे खाकर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और किसी भी जानवर का आसानी से मुकाबला कर सकोगे शेर। इसके बाद वह बकरी शेर को एक मांस का टुकड़ा दे देती है। उस मांस को खाकर शेर के अंदर एक अजीब सी ताकत आती है और वह खूब ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद बकरी वहां से गायब हो जाती है और शेर उन ताकतों को पाकर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वह देखता है कि वो बाघ एक बकरी का शिकार कर रहे हैं। शेर पहले उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करता है और उनसे बोलता है, चले जाओ तुम इस जंगल से, क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है? क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? खुद तो सही से चल नहीं सकते, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उनके मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। अपने शेर महाराज की बहादुरी देखकर वहां और भी जंगल के जानवर आ जाते हैं और शेर उन बाघों से बोलता है, अब तुम इसी पिंजरे में कैद रहोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। एक गाय शेर से बोलती है, अरे महाराज, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत आई कहां से? फिर शेर सभी जानवरों को सारी बात बताता है और वो सभी फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। और वो जालिम बाघ खाना न मिलने के कारण उसी पिंजरे में भूख के कारण मर जाते हैं। शिक्षा, हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना ऊपर वाला एक ना एक दिन कुछ ऐसा करता है जो कि हमें तहस नहस करके रख देता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।